हमारे देश की व्यवस्था का एक बहुत ही शानदार नियम है। नियम ये कि जब तक कुछ मासूमों की लाशें न गिरे तब तक सरकारी फाइलों की धूलें साफ नहीं होती। परसों लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ वो कोई पहला हादसा नहीं था। वो इस लाचार और बहरी व्यवस्था द्वारा किया गया एक और सिस्टमैटिक कत्ल था। हर बार चंद मासूमों की बलि चढ़ती है, कुछ दिन नेताओं के हमदर्दी वाले बयान आते हैं, एक जांच कमेटी बैठती है और फिर सब कुछ अगली लाश गिरने का इंतजार करने लगती है। आखिर कब तक देश के बच्चे इस भ्रष्ट और सोए हुए सिस्टम की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे? आज कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे साल 2015 से लेकर के 2026 तक इस कागजी व्यवस्था ने कितने मासूमों को जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, मैं इस वीडियो में उन घटनाओं को कवर करूंगा जो हमारी सरकार, हमारी व्यवस्थाओं का फजीहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराया था। मैं छोटी मोटी घटनाओं को इसमें कवर नहीं करूंगा क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं तो अपने देश में आम बात है। मैं सिर्फ बड़ी घटनाओं को कवर करूंगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बना था। और इस कड़ी में पहला आता है सूरत का जो कोचिंग सेंटर हादसा 2019 में हुई थी, मई 2019 में हुई थी। और इसकी बात की जाए तो तक्षशिला आर्केड बिल्डिंग में हुई थी और इसकी सबसे ऊंचली मंजिल पर जहां कोचिंग चल रहा था वहां पर आग लग गया था। हाई वोल्टेज तार से शॉर्ट सर्किट हुआ था और फ्लैक्स और बैनर के अवैध रूप से बने प्लास्टिक डोम स्ट्रक्चर ने आग को भड़का दिया था। और इसमें देखिए क्या बात हुई थी। इसमें इमरजेंसी जो गेट था वो भी बंद हो गया था। और इसमें क्या हुआ था तो इसमें 22 युवा बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे थे या फिर कोचिंग कर रहे थे, उन बच्चाओं की जान चली गई थी इस हादसा में। तो ये हमारी घटना थी 2019 में। इस कड़ी में दूसरा घटना आता है भंडारा जिला अस्पताल हादसा महाराष्ट्र में। यह जनवरी 2021 में हुई थी और भंडारा जिला सामान्य अस्पताल के बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है आईसीयू में, वहां देर रात में क्या हुआ था कि शॉर्ट सर्किट हुआ था जिससे जहरीला धुआं भर गया पूरा वार्ड में। और इसके कारण छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जो 10 बच्चे थे, उनका दम घुटने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इस कड़ी में अगला घटना है आपका कमला नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश। और ये घटना 2021 में हुआ था, नवंबर 2021 में। और ये अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की बिल्डिंग में लगी थी इसमें आग। और वजह क्या था तो शॉर्ट सर्किट और वेंटिलेटर सिस्टम के पास अचानक आग पकड़ना। वेंटिलेशन सिस्टम था उसके आसपास अचानक आग पकड़ लिया था। और इसमें नुकसान क्या हुआ था तो 4 से 5 नवजात बच्चों की वेंटिलेटर पर ही मौत हो गई थी। यानी ये हादसा भी एक दर्दनाक हादसा था। इस कड़ी में अगला घटना आता है अहमदनगर सिविल अस्पताल महाराष्ट्र में ही। और ये नवंबर 2021 की बात है। और जिला सिविल अस्पताल के आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड में आग लगा था। और वजह क्या था तो एयर कंडीशन यानी एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट होना था। और इसमें इस हादसे की वजह से कुल 11 मरीजों ने अपनी जान गंवा दिए थे। अगला घटना भी लखनऊ में हुआ था, KGMU ट्रामा सेंटर। और ये घटना हुआ था जुलाई 2017 में। और ये डिजास्टर कैसे हुआ था तो वेंटिलेटर वार्ड के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था और जिसके कारण 5 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। फिर से उसी शहर में लखनऊ में सितंबर 2022 में इस आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद लखनऊ में कमर्शियल बिल्डिंग के फायर ऑडिट सख्त किए गए थे। और क्या सख्त हुआ था कि फिर से 2026 में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गया था और वहां कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिससे कई सारे बच्चे की जान चली गई थी। अगले घटना की बात की जाए तो विवेक विहार बेबी केयर सेंटर नई दिल्ली। और यह हुआ था मई 2024 में। और ये पूर्वी दिल्ली के एक प्राइवेट नवजात शिशु देखभाल अस्पताल में हुआ था। इसकी वजह क्या था तो गैर कानूनी तरीके से रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था और बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया था। और इस वजह से यानी बाबुओं की गलती की वजह से 7 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अगली घटना फिर से उत्तर प्रदेश में होती है और ये होती है झांसी मेडिकल कॉलेज हादसा उत्तर प्रदेश। और ये नवंबर 2024 में होता है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा केयर यानी NICU वार्ड में हुआ था। और इसके वजह क्या था तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग तेजी से फैल गया था। और इसके वजह से छोटे छोटे बच्चे यानी नवजात बच्चे 10 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ये घटना हाल ही का है और फिर से उत्तर प्रदेश। और हाल ही का मतलब कि परसों यानी 22 जून 2026 की है। और ये घटना लखनऊ के अलीगंज सेक्टर D के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे एनिमेशन इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर साथ साथ चल रहे थे। 3 व्यवस्था एक बिल्डिंग में चल रहा था। और तुर्रा ये देखिए कि ये बिल्डिंग कमर्शियल के लिए नहीं बनाया गया था, ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पज से बनाई गई थी। लेकिन बाबुओं के मिली भगत से इसमें जो फायर सेफ्टी वो कॉम्प्रोमाइज़ की गई थी। साथ ही रेसिडेंशियल को कमर्शियल में बदल दिया गया था। हालांकि सरकार, जो वहाँ पर खबरें आ रही कि सरकार इस बिल्डिंग से कमर्शियल टैक्स ले रही थी, लेकिन उसमें सेफ्टी क्या है इसके बारे में उन्हें पता नहीं था।
और इसमें क्या क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं। शॉर्ट सर्किट होने के बाद बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और शॉर्ट सर्किट होने के बाद से वो रास्ता ही बंद हो गया था। और जो फायर सेफ्टी था वो भी नादारा था, यानी जो फायर का टैंकी होना चाहिए था, गैस आग बुझाने वाली सिलेंडर होती वो सब भी ना के बराबर था या फिर एक्सपायर रहा होगा, जिस वजह से आग वहाँ और तेजी से भड़क गया था। और इसमें नुकसान क्या हुआ था तो जो मासूम जो गरीब घर के बच्चे रहे होंगे, जो कोचिंग में पढ़ रहे थे 15 बच्चे, उनका गेट बंद हो गया। कुछ बच्चे तो अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में लॉक कर लिया, लेकिन वहाँ भी दम घुटने से उनकी जान चली गई। और कहा जा रहा है कि कम से कम 15 और अधिक से अधिक 15 से 20 के बीच में बच्चों की जान चली गई होंगी। और ये बच्चे मोस्टली 20, 22, 25 के एज के बीच रहा है। हादसा होते हैं, जांच बैठती है, कुछ लोग अरेस्ट होते हैं और फिर सब नॉर्मल हो जाता है, जब तक कि कोई नया हादसा ना हो जाए। आखिर कब तक हमारे देश के बच्चे इस भ्रष्ट और लाचार सिस्टम की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे? आपको क्या लगता है इसका पक्का इलाज क्या हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।